गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, इससे पहली क्लास में हमने आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उसी कड़ी में आज हम फिर से आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तब तक आप बढ़िया तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करती रहें। कोई दिक्कत अगर किसी भी स्टूडेंट को है तो वो आप सीधा मुझे कॉल करके पूछ लें या मुझे मैसेज कर दें। नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 19 स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक साइड में रखिए, निकाल के रखिए, उसको साथ साथ पढ़ते रहिए। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 kV, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे वो एक्सेलरेट होता है वो आपका 2 kV। 2 kV का मतलब होता है बच्चों 2000 वोल्ट। आप इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब 2 × 10⁻³ वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये हमें पहला डाटा इस क्वेश्चन में मिला है। एंटर्स ए रीजन टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो 0.15 टेस्ला गिवन है। डेटरमिन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, पर हम पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रेडियस और उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। तो इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज हमें पता होता है, उसका मास हमें पता होता है। b यहाँ क्वेश्चन में गिवन है बट वेलोसिटी आपके पास नहीं है। वेलोसिटी के बदले में आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है, तो आपको इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? देखिए बच्चों, एनर्जी का एक रिलेशन होता है, एनर्जी W = QV, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 12m v² के बराबर होती है। तो इससे जो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी = 2qv डिवाइडेड बाई m का √ बनता है। आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से जब चाहें बना सकते हैं। यहाँ बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो वेलोसिटी बनेगी इसको हम लिख सकते हैं 2eV डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। So V is equal to 2 into small e is 1.6 into 10⁻⁻19। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपको यहाँ पे गिवन है 2 into 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप आराम से कर लेना, अगर आपसे कैलकुलेशन ना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.65 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसवर्स एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ट्रांसवर्स केस के लिए थीटा = 90 डिग्री, और अगर थीटा = 90 डिग्री है तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ पर उसकी रेडियस होगी r = mv/qb। इलेक्ट्रॉन के लिए ये बन जाएगा mev डिवाइडेड बाई eb। इसमें आप me की जगह लिखोगे 9.1 into 10⁻⁻31। वेलोसिटी की जगह आप लिखोगे 2.65 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई चार्ज की जगह आप लिखोगे 1.6 into 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप लिखोगे 0.15 टेस्ला। तो इसे थोड़ा सा जरा सा, क्योंकि मैंने ऊपर वाली कैलकुलेशन भी आपको इनकम्प्लीट छोड़ दी है, हल्का सा एक लाइन और लिख देता हूँ। 9.1 into 2.65
डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 0.15 और 10 की सभी पावर्स को आप कलेक्ट करो। -31 प्लस 7, ये माइनस के 19 ऊपर जा करके प्लस के हो गए, और इन सब का अंडर रूट। ये डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 91 इंटू 265 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 15 और इंटू 10 की पावर 19 और 7 26, ये बने -5 का अंडर रूट। तो बच्चों आप आर रेडियस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसे रेडियस कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ नियरली 10⁻³ मीटर या फिर 1 mm के लगभग हमें मिलेगी। इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में दिया है कि अगर वो वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी वेलोसिटी होती है बच्चों, वो होती है v = mv sin थीटा डिवाइडेड बाई QB। तो देखो mv/QB आपने ये निकाला है सिंपल ऊपर वाली कैलकुलेशन में, तो सॉरी रेडियस है ये, तो रेडियस = mv/QB आपने अभी अभी निकाला है 1 mm और इंटू साइन 30 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 mm इंटू 1/2, यानी यहाँ r = 0.5 mm आंसर होगा। इसके सेकंड पार्ट में आपको इसी के साथ साथ आपसे पिच पूछा है। पिच एक साइकिल के लिए होता है और पिच का फॉर्मूला होता है v पैरेलल इंटू, जो v पैरेलल होता है, इंटू कैपिटल T। और अगर आप v पैरेलल और कैपिटल T की वैल्यू लिखते हैं तो v पैरेलल होता है v cos थीटा और कैपिटल T होता है 2πm/QB। अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला मिल रहा है जो आपको याद नहीं है, तो नाउ सी द आर्टिकल, वो जो आर्टिकल पीछे गिवन है आप उसको देख लें, इंटू 2πme डिवाइडेड बाई EB। स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ये सब आपके साथ कर चुका हूँ, थीटा 30, v आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, me की वैल्यू आप जानते हैं, e की वैल्यू आप जानते हैं, b आपको गिवन है, तो आप पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये पिच आपका लगभग 0.5 mm के लगभग आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडियस निकालना सिखाया है, जबकि पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है और पार्टिकल किसी भी एक एंगल पर एंटर करता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या गिवन है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 2 kV। नहीं, मैंने सॉरी फिर से 19 पढ़ दिया। ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। आपको मैंने इससे पहली क्लास में 2 पैरेलल कॉइल एक साथ रख कर के क्वेश्चन किया था। वो सेटअप जो होता है उसको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहते हैं। इज़ यूनिफॉर्म इन ए स्मॉल रीजन एंड हैज़ ए मैग्नीट्यूड 0.75 टेस्ला। तो B = 0.75 टेस्ला। In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of the coil। यहाँ पर जो दोनों कोयल के एक्सिस को मिलाने वाली लाइन है उसके पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑल एक्सेलरेटेड थ्रू ए 15 kV। यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो V = 15 kV है। चलिए एंटर करता है टू दिस रीजन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ द एक्सिस ऑफ कोयल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इफ द बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 9 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर।
मेक ए सिंपल गैस एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स। तो आप सिंपली बताइए कि वो बीम किस चीज़ की बनी हुई है। क्वेश्चन की थ्योरी बहुत लंबी है, आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ समझें बच्चों। अगर हमारे पास ये एक ऐसी कॉइल है, इसके पैरेलल आप एक दूसरी ऐसी कॉइल रख देते हैं सिमिलर, और दोनों कॉइल के बीच की डिस्टेंस भी आपकी आर ही होती है, कैपिटल आर। तो हमने ये सीखा पिछले न्यूमेरिकल में कि इसके सेंटर के आसपास का जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में प्रोड्यूस होता है, ऐसे इस फील्ड के अंदर एक बीम इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट होकर एंटर करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, इतना है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए फॉर अनडिफ्लेक्शन, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी v होनी चाहिए e/b, e/b वेलोसिटी उसकी जीरो डिफ्लेक्शन के लिए होनी चाहिए। एंड ये भी आप जानते हैं कि जो v से v निकलता है, स्मॉल v, वो होता है 2qv/m का अंडर रूट। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में बात होगी तो q को हम स्मॉल e लिख लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के केस में बात नहीं होगी तो फिर हम अलग अलग लिखेंगे। अब देखो ये दोनों चीज़ों को हमें कंबाइन करना है, v की जगह e/b लिखना है। क्या हुआ 2qv/m का अंडर रूट, ऐसा हम रिलेशन बनाएंगे, और इस रिलेशन से q/m की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करो, ये बनेगा e/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv/m। इससे q/m को आप निकाल लेते हैं, q/m इज इक्वल टू e²/b² और इंटू 2v। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं ऊपर से 9 × 10⁵। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ऊपर गिवन है 0.75 स्क्वायर, और इसका भी आप स्क्वायर करेंगे, इंटू 2, और वोल्टेज आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15,000, क्योंकि 15 kV गिवन है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 4.8 × 10⁷ हमें मिलता है। q/m इज इक्वल टू 4.8 × 10⁷ कूलम पर किलोग्राम। अब हमें देखना है कि ये किस पार्टिकल को मैच करता है। जिस पार्टिकल को मैच करता है ये पार्टिकल वही हो सकता है। तो जब हमने टेबल में देखा तो टेबल में ये दो चीज़ों को मैच करता है, ड्यूट्रॉन को मैच करता है और अल्फा पार्टिकल को मैच करता है। तो इसका मतलब जो पार्टिकल आपका है वो अल्फा पार्टिकल है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कहाँ, इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल रीजन में ये एंटर करता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो आप एक बार हल्का सा सिलेंड्रिकल रीजन का मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर लो, नॉट फॉर सर्कुलर रीजन, सिलेंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन कर लो। कैसे, मैं हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ, बहुत ही हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक मान लीजिए सोलेनॉइड है, और ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पूरे सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सभी पॉइंट्स पर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है।
अब अगर हम इसको एक एंड की तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी साइड से आप इधर से इधर से देखेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस तरीके से सर्कुलर नज़र आएगा ऊपर से देखने पर, और नीचे ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल रीजन में होगा, पर एक एंड जब हम देखेंगे तो ये हमें ऐसा सर्कुलर नज़र आएगा। तो इस प्रकार का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, एक 10 सेंटीमीटर में ये एग्जिस्ट करता है, और एक 7 एम्पियर फ्लो होने वाला एक वायर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, तो इस वायर पे टोटल कितना फोर्स काम करता है ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। F इज इक्वल टू होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए BIL। तो अब ध्यान से देखें, अगर एक वायर इस तरीके से रखा है, ये सेंटर है और ये वायर है, तो इस वायर की कितनी लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस ये, 10 सेंटीमीटर रेडियस ये, तो इस वायर की टोटल 20 सेंटीमीटर लेंथ इसके अंदर आ जाती है। तो अगर हम इसका ए पार्ट सोल्व करते हैं तो ए पार्ट के लिए लेंथ L इज इक्वल टू होता है 20 सेंटीमीटर। बाकी सब चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, और यहाँ देखिए F इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। वायर रखा हुआ है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर वो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो F इज इक्वल टू जो यहाँ गिवन है, B की वैल्यू है 1.5 टेस्ला। करंट जो यहाँ पर इसमें फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू इसमें गिवन है 7 एम्पियर, और लेंथ जो आपकी मिली 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब तो कैलकुलेट आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 1.5 इंटू 7 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ये फोर्स होगा। इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों कि अगर वायर को हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कर दे, घुमा दें, तो फिर से आप एक बार बी पार्ट के लिए इसका डायग्राम दोबारा देखेंगे। ये आपका सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। पहले जो वायर था वो इस तरीके से था, जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, और मान लीजिए चलिए इसमें नॉर्थ इधर था और साउथ इधर था। अब हमने वायर को ऐसे रोटेट कर दिया है, तो देखो अगर नॉर्थ साउथ इधर था तो फिर आप समझ जाओगे कि ईस्ट और वेस्ट ये होंगे। अब हमने इस वायर को इस तरीके से रोटेट कर दिया है ऐसे। तो आप ध्यान से देखिए, वायर की लेंथ तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उतनी ही है जितनी पहले थी, यानी कि लेंथ आपकी वायर की कितनी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल बन रहा है, अब की बार एंगल बन रहा है 45। तो यहाँ पर हम एंगल कितना ले लेंगे, एंगल थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ जो फोर्स आपका बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। बी आपका जितना पहले वाले क्वेश्चन में था बिल्कुल सेम वही वैल्यू, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम वही वैल्यू होगी जो पहले था। ये देखिए 1.5 टेस्ला, करंट वही वायर है 7 एम्पियर, लेंथ वही है 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और नाउ साइन 45 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसका सी पार्ट है बच्चों, सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में ये है बच्चों कि अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर लोअर कर देते हैं, नीचे की ओर ले आते हैं, तो अगेन ये है मैग्नेटिक फील्ड जो सिलेंड्रिकल रीजन में हमें दिखाई दे रहा है। पहले वायर इस तरीके से था और ये इसका सेंटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। अब मैं इस वायर को नीचे ले आया 6 सेंटीमीटर, तो देखो वायर का ये जो पोर्शन यहाँ बन रहा है, ये वायर का पोर्शन बाहर चला जाएगा। अब वायर की कितनी लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रही, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आप नीचे इसको 6 सेंटीमीटर ले आए हैं, तो अब कितनी लेंथ इसके अंदर रही, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है, द लेंथ इन द मैग्नेटिक फील्ड OABC, तो आप BC कैलकुलेट कर लो सिंपल।
बी सी इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ द इफेक्टिव लेंथ, अब बच्चों जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो L इज इक्वल टू 2 इंटू 8 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर होगी। और अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होगा, वो आपका BIL साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1.5 है। नाउ द लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड लेंथ ऑफ द वायर, अच्छा लेंथ ऑफ द वायर मैंने लिख दिया करंट 7 एम्पियर और साइन थीटा मतलब साइन 90। तो अब इसको आप लिखेंगे F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 16 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन इट इज़ 1.68 न्यूटन। अब की बार जो फोर्स लगेगा वो 1.68 न्यूटन लगेगा। तो बच्चों ये मैं न्यूमेरिकल आपके पास जितने भेज पाया हूँ आप उनको कर लेना, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं शायद नेक्स्ट क्लास में आपके फिनिश हो जाएंगे। तो 1 मोर क्लास फॉर न्यूमेरिकल्स, और अगर कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो आप पूछ लेना बेटा।